क्या आप वे प्रोटीन ले सकते हैं? इज़ वे प्रोटीन ओके टू हैव? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बज रहे हैं सुबह के 10:30। सबसे पहले तो मुझे जाना है अभी गार्बेज फेंकने। दिस इज़ अगेन वन प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू इन कनाडा। इंडिया में तो देयर आर पीपल दोज हु कैन टेक अवे गार्बेज फ्रॉम योर प्लेस, बट यहाँ पे you'll have to go and dump them yourself. सो गार्बेज का सेक्शन होता है अलग, कार्डबोर्ड्स का सेक्शन होता है अलग, एंड देन रिसाइकिल का सेक्शन है अलग। आई विल जस्ट क्विकली शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। So this is how it reads, recycling at one side and cardboard waste on the other side. ओके, सो अब हम आ गए हैं वापस। अब मैं जाऊंगा ब्रेकफास्ट करने, मेरी इंटरव्यू कॉल्स हैं 20 के बाद। सो आज का डे बहुत बिजी है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शूट मच एट होम। अब मेरे ख्याल से हम सीधा जिम में ही मिलेंगे। सो कट शॉट टू जिम। Hi, meetings and calls. It's already 2 p.m., almost 2 p.m. अब जाके I've got a little breather और अब मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। आज का वर्कआउट is going to be very interesting. Today we are going to do kickboxing. So, okay. तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है kickboxing workouts are really good. मैं kickboxing में घुसा था जब मैं कॉलेज टाइम, और उसके बाद से I've been so addicted to it कि I've never left it. सो किक बॉक्सिंग वर्कआउट्स में आप लोग बहुत ज़्यादा फैट बर्न करते हो। बेसिकली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, अगर आपने सुना हो, ये एक HIIT का फॉर्म है। विद इन 20 minutes ऑफ अ किक बॉक्सिंग वर्कआउट यू कैन लूज अप टू 200 कैलोरीज।
ऑलराइट गाइस, सो लंच हो गया है ख़त्म और अब मैं लग रहा हूँ वापस अपने काम पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टॉपिक। यू मस्ट हैव हर्ड स्टेटमेंट्स फ्रॉम सो मैनी पीपल। आर वे प्रोटीन्स गुड? क्या आप वे प्रोटीन ले सकते हैं? इज़ वे प्रोटीन ओके टू हैव? सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, बट आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइज, तो अब मेरा हो गया काम ख़त्म और अब आते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक जो हम लोगों का होता है कि क्या वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड द व्यूज़ आई एम गोइंग टू शेयर आर कम्प्लीटली माइन। दिस इज़ पर्सनली बेस्ड ऑन माई स्टडीज़, माई रिसर्च एंड माई एक्सपीरियंस। सो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा आज कि हाँ एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। सो जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, राइट, कॉल्ड TEA, विच इज़ थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। मतलब जब आपकी बॉडी कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है, तो उसके अंदर एक थर्मिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हम कहते हैं कैलोरीज बर्न हो रही हैं। सो नाउ इट प्योरली डिपेंड्स कि आपका मसल मास रेशियो क्या है और आप क्या मेंटेन करके रखना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों की कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, जैसे मतलब बस पूरा दिन सोफे पे पड़े हुए हैं या एक सीट पे काम कर रहे हैं, राइट, देयर इज़ नो फिजिकल एक्सर्शन, तो आपको वे प्रोटीन लेना भी नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा भी नहीं करेगा, डैमेज ज़रूर कर सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज़ को एक अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी बॉडी में, राइट, और आप उसको लेते जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो डैमेज करेगा। नाउ अगर आप लोग कह रहे हो कि हाँ आपकी फिजिकल एक्सर्शन है, से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी 3000 कैलोरीज आर योर मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब आपका जो मसल मास है वो आपको मेंटेन रखना है, आपका बॉडी वेट मेंटेन रखना है, तो आपको डेली का 3000 कैलोरीज का इंटेक है। तो अब जब आप वर्कआउट करते हो तो ड्यू टू TEA, से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी 300 या 350 कैलोरीज बर्न करती है। तो अब आपकी जो बॉडी कैलोरीज फ्रॉम योर डाइट इज समवॉट अराउंड, उसको माइनस कर देते हैं 2600 कैलोरीज के आसपास आती है। तो अब उस थर्मिक इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए वो मसल मास ताकि आपका ना गिर जाए, राइट, उसके लिए आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो वो प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू कंज्यूम प्रोटीन। अब या तो वो प्रोटीन आप नेचुरल सोर्सेज से ले सकते हो या थ्रू सप्लीमेंट्स ले सकते हो। वे प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। वे प्रोटीन डज नॉट कम इन ड्रग्स और स्टेरॉइड्स, इट इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट। जैसे आप मल्टीविटामिन्स खाते हो वैसे वे प्रोटीन इज़ अ सप्लीमेंट। वे प्रोटीन इज़ वेरी सेफ इफ़ यू आर एक्चुअली बर्निंग दोज कैलोरीज और आपका मसल उतना ब्रेक हो रहा है जिसको आपको रिपेयर करना है और आपको प्रोटीन इंटेक उतना चाहिए। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन कंपनसेट कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाता। आपका वेट है 75 kgs और आपको 75 kgs के अकॉर्डिंग अगर आप एक अच्छा फिजिकल वर्कआउट लगाते हो तो आपको अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा करने के लिए मतलब आपको ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एग्स, चिकन, या अगर आप वीगन हो तो आपको ब्रोकली या स्पिनच, इस टाइप की चीज़ें अपनी डाइट में, टोफू, इस टाइप की चीज़ें अपनी डाइट में डालनी पड़ेंगी और एक अच्छी खासी क्वांटिटी में, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स जस्ट ए ईजियर वे ऑफ टेकिंग दैट एक्स्ट्रा प्रोटीन। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि आपको फीवर है तो आपको क्रोसिन दी जाती है। अब आप क्रोसिन को एक टैबलेट खाते हो और आपको बोला जाता है कि भाई 6 आवर्स टू 8 आवर्स के बीच में नेक्स्ट टैबलेट खानी है, नो मैटर व्हाट योर फीवर इज़ अबाउट, बट उससे पहले नहीं खानी है। अब आप सोचो कि हाँ मेरे को फीवर है, जल्दी उतार लेता हूँ, ठीक है, तो 2 गोलियाँ खा लूँगा, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन? सो इट्स द सेम थिंग। एंड जो लोग कहते हैं ना कि हाँ यार इसकी बॉडी तो डब्बे खा के बन गई है, इसकी बॉडी तो प्रोटीन खा के बन गई है, राइट, ये तो सप्लीमेंट्स लेता है, तो यार आई मीन बॉडी प्रोटीन खाने से या सप्लीमेंट्स खाने से नहीं बनती है। बॉडी आपकी बनती है अगर आप मेहनत कर रहे हो, यू आर पुटिंग दैट हार्ड वर्क, यू आर पुटिंग दैट डिसिप्लिन। आपको मैं एक महीना तो छोड़ो, आपको मैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री देता हूँ प्रोटीन की, राइट, आप सिर्फ प्रोटीन खाओ और कुछ मत करो, ठीक है, और मुझे बॉडी बना के दिखा दो। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो वी शुड नॉट पास ऑन सच स्टेटमेंट्स। सो आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आज आंसर करा है थोड़ा सा, एंड हैव डन जस्टिस टू इट दैट वेदर प्रोटीन आर सेफ और नॉट। क्या आप वे प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. द मोर यू शेयर, द मोर you drop in your comments, the more I will be encouraged. Thank you so much for your love, and I will keep on shooting more videos and throwing out more content and more information to you all. मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. Till then, please take care, stay safe, and keep on watching my videos. Thank you so much. Signing off.